देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा है, ये आप लोगों ने रीड कर लिया था, और आज इस चैप्टर को हम समझाएंगे। चैप्टर 5 क्लास 9 का आप लोग का। सबसे पहले हमको ये पता है कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो होती क्या है, प्लांट्स में या एनिमल्स में। अभी हमें पता है, लेकिन सबसे पहले जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे उसमें पता नहीं था। और वो क्या है, सेल। ह्यूमन के अंदर भी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, किसी एनिमल के अंदर, हम लोग भी एक एनिमल के ही कैटेगरी में आते हैं, और साथ ही साथ किसी भी प्लांट में जो सबसे छोटा सा छोटा हिस्सा होता है उसको सेल कहते हैं। हमारे बॉडी का या किसी प्लांट के बॉडी पार्ट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो सेल होता है। तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सबसे पहले सेल एक वर्ड ही दिया, और वो किसके दिया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देख करके उन्होंने उसका नाम क्या दिया, सेल। कॉर्क इज अ सबस्टेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो कॉर्क है वो किससे बना होता था, पेड़ की छाल से। This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Self-designed microscope, sorry. उन्होंने क्या किया कि इसी तरह उन्होंने अपने से खुद से डिजाइंड एक माइक्रोस्कोप इसको बनाया था, और उसी माइक्रोस्कोप से क्या उन्होंने किया कि उस सेल को उन्होंने देखा। किसको, जो कॉर्क की जो छाल से जिससे कॉर्क बना होता है। कॉर्क का मतलब क्या होता है, जो वाइन की बोतल होती है ना, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है ना, सैम्पेन वैम्पेन में उसी तरह होता है। तो उस चीज को उन्होंने देखा। रॉबर्ट हु कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। कहने का मतलब है कि जो रॉबर्ट हुक ने जब उसको देखा, और ये देख रहे हैं ना आप, इसी तरह का उनको कुछ सेल दिखाई दिया, उसमें चैम्बर चैम्बर से दिखे। जैसे मैं आपको बताऊं, आप जब किसी भी चीज को देखोगे ध्यान से ना, कोई जो बड़ी चीज होती है, तो उसमें क्या होता है, वो छोटे 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 हिस्सों के मिलने से एक बड़ी चीज बनती है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी बनता है। उन्होंने प्लांट पे सबसे पहले रिसर्च की थी, ठीक है, और प्लांट के अंदर देखा कि जो इसके ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे, इनसे मिलकर के पूरा कॉर्क बना है। तो उन्होंने उन ब्लॉक्स को सेल नाम दिया, ठीक है। और सेल इसलिए सेल नाम दिया, उस सेल का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रूम। रूम, कमरा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। लिटिल रूम, लिटिल सेल मतलब लिटिल रूम, छोटा कमरा। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। अपने बुक पे देखते रहिए। This may seem to a very small and insignificant incident, but it is a very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living thing appeared to consist of separate units. The use of the word cell to describe this unit is being used till this day in biology. उस समय जब ये बात उन्होंने कही, सेल वर्ड दिया, इसके बारे में अपना ऑब्जर्वेशन बताया, तो उस समय तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन इस वर्ड ने पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल दिया, हिस्ट्री ऑफ साइंस को बदल दिया। इस सेल वर्ड ने, इस सेल के वर्ड मिलने, सेल को इस लिटिल जो हिस्सा था किसी भी एनिमल का या जो भी प्लांट था, उसको जिस दिन से सेल बोला जाने लगा, उसी समय से लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का साइंस को पढ़ने का और उसकी स्टडी का जो नजरिया था वही चेंज हो गया। देखते हैं, तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब हम ये देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आखिर में बनते किसके हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ एक्टिविटी है, हमें एक्टिविटी लेनी नहीं। इस एक्टिविटी में क्या है हमें पता है, और हम उसको सीधे आप लोग को बता दें। ऑनियन देखो, यहाँ पर आप अगर इस पिक्चर को देखो तो ऑनियन, सेल ऑफ एन ऑनियन पिल आपको दिख रहा होगा। सॉरी, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। देखो, जैसे अगर हम ऑनियन का छिलका लेंगे, एक सेकंड,
चलो बेटा देखो, मान लीजिए कोई ऑनियन पील है, प्याज का छिलका। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैं ब्लॉक्स बना रहा हूँ, जो सेल छोटे छोटे बना रहा हूँ, ये साइज में कुछ बड़ा छोटा मेरे फ्री हैंड से हो जा रहा है, लेकिन एक पील के अंदर जो साइज ऑफ सेल्स होंगे वो हमेशा एक साइज के होंगे। बस समझ में आ रही है आपको? ये चीज एकदम रिमाइंड करके रखो। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है हर्ष, मानसू? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक। पढ़ाई वो जो आत्मा में उतर गया, पढ़ाई वो नहीं ना कि जो आदमी पे बोझ बन के जी। ऐसा साइंस और मैथ पढ़िए ना कि साथ आने वाले पुस्तकों को भी सिखा सके। और मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है जीवन का, अगर आप किसी को समझा नहीं सकते इसका मतलब आप समझे ही नहीं। मैं कहूं कि पोलिनोमियल कल है ना, हर किसी अपने क्लास के किसी बच्चे को समझाएगा, तो समझाएगा कब? जब हर समझ पाएगा। दीपक तब समझाएगा ना जब दीपक 100% कॉन्फिडेंट होगा। और कॉन्फिडेंट की तो बात ऐसी है ना कि एनसीईआरटी के बाद मैं आप लोग को आरडी शर्मा करवा रहा हूँ, क्योंकि 8 क्लास आरडी शर्मा कर रहा है मेरा, 2-3 महीनों बाद से इनका आरडी शर्मा स्टार्ट करा रहा है। ठीक है, जब एक ऑनियन पील को आप देखोगे, ऑनियन पील को देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें छोटे छोटे से ब्लॉक्स भी आपको दिखेंगे। ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा बेटा, हर बार आपको एक पॉइंट भी दिखेगा सेंटर में, एकदम बिल्कुल सेंटर में वो पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स जो हैं वो तो सेल है। ये क्या है, जो एक एक जो डब्बे दिख रहे हैं ये है सेल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है छोटा सा, आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है? ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स, सॉरी न्यूक्लियस। एन फॉर न्यूक्लियस, पूरा लिखने में टाइम बर्बाद होता है। तो हर सेल, हर कोई भी चीज, एक हमने प्याज का छिलका लिया है, पर अपने आप को म्यूट कर लो बेटा आप लोग। एक हमने यहाँ प्याज का छिलका लिया, पिल लिया है, ऑनियन पिल। उसको जब माइक्रोस्कोप पे देखा तो हमने देखा भाई वो एक छोटा सा प्याज का छिलका जो है वो भी ब्लॉक्स ब्लॉक्स के जुड़ने से मिलके बना। तो ये लिटिल जो रूम्स टाइप के आपको कमरे जैसे या बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, इसी को सेल कहा गया। और हर सेल के सेंटर में एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहां तक तो समझ में आ गया? तो इस तरह से ये चीज प्रूव हो गई जो रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप से, कॉर्क, जो कि क्या कहते हैं एक पेड़ की छाल से बना था, बार्क से बना था, उसमें देखा था। आगे जाके जब प्याज पे हम लोग घर पे कर सकते हैं, ये देखा, तो इसमें भी ऐसा हुआ। समझ रहे? तो यही कॉन्सेप्ट अभी 2 पेजों में। ऐसे भी अगर प्याज नहीं, अब जैसे ये माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा बिल्कुल। अब जैसे ये पत्ता तोड़ो एक साफ सा, सरदा, नहीं नहीं वो साफ 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 साफ, ज्यादा ये साफ है। इसको ऊपर करके देखो आप लाइट में, एक सेकंड बेटा, इन लोग को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, एकदम ऊपर ब्लॉक्स दिख रहे हैं। स्टोमेटा है वो तो आपको पता है, स्टोमेटा है वो, है ना? लेकिन ये लीफ भी अगर एक तरह समझो तो इसके सेल ही तो है ना वो छोटे छोटे। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हर्ष, मंसू, आप लोग को आ रहा हो? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखिए कुछ हम नया करते हैं। तो हमने इस चीज को समझ लिया कि जब भी कभी हम किसी भी एनिमल पार्ट को या किसी भी ह्यूमन बॉडी के किसी भी हिस्से को लें,
किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को, इवन ब्लड तक को, उसके अंदर भी सेल होता है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूक्लियस मैं बताऊंगा ना, अभी तो चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है, अभी सेल बताया नहीं, न्यूक्लियस पहले जान जाओ। सर क्या हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं भी होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर वो आएगा तभी मैं बताऊँ। ठीक है, अभी मैं बताऊँ। ठीक है सर। चिंता मत। देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर आपने देखा था, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको बताया दिया जो स्ट्रक्चर था वो सेल था, जो ब्लॉक्स थे वो सेल था, और उसके सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस था। कॉन्सेप्ट आगे ज्यादा है, ये तो बिना मतलब के इसी तरह आपको दिया। अब देखो, सेल दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म, अगर अकॉर्डिंग टू सेल, सेल के आधार पर अगर आप ऑर्गेनिज्म को या जानवरों को बांटो तो आप कैसे बांटो? हम मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर कह सकते हैं। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, जिसमें केवल एक सेल होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर होते हैं। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गए, ये यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें एक ही सेल होता है। और मल्टी, जो भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें एक से अधिक सेल होता है। ठीक है ना, देखते हैं कैसे, बोलो। हाँ, वो तो होंगे ना। सेल, देखो सेल क्या होता है ना, सेल अच्छे और बुरे, सेल अच्छा बुरा नहीं होता, सेल के अंदर जो चीजें होती है वो अच्छी बुरी होती है, वो मैं बताऊंगा। सुसाइड सेल की बात कर रहे हो, जरूरी नहीं है। देखिए, सेल कहने का मतलब है, जैसा कि लक्ष्य ने पूछा कि सेल कोई अच्छा और कोई बुरा होता है कि नहीं। सेल तो सेल है। देखो, सेल एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एक घर है। अब उस घर के अंदर रहने वाले लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, जैसा कि आपने कहा, घर अच्छा बुरा थोड़ी होता है। घर कहेंगे कि वो बुरे आदमी का घर है, वो बुरा घर नहीं है, वो बुरे आदमी का घर है, ये अच्छे आदमी का घर है। तो सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसके आधार पे हम कहते हैं कि क्या है। अब मान लो कि कोरोना वायरस का जो सेल होगा दुनिया के लिए बुरा है, लेकिन कोरोना के लिए तो अच्छा है ना, कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो मर जाएगा वो। समझ रहे हैं ना, सेल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना इंसान के अंदर। हाँ, नो 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 नो, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं के अंदर सेल का कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। और नहीं तो जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं बेटा, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स का हमने नाम दिया है। जीवित प्राणियों के अंदर लाइक प्लांट्स एंड क्या कहते हैं, एनिमल्स, हम लोग उसको सेल देते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एक किसी प्लांट का या हमारे आपके जैसे किसी भी इंसान का, एनिमल का, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, सेल होता है। ठीक है ना, हमने केवल नाम चेंज किया है। चींटी के अंदर तो भाई सेल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, चींटी को तो देख सकते हैं, चींटी में क्यों नहीं सेल होगा, उसमें भी सेल है। चलिए देखिए, मैंने वेट साइज बता रखा था आप लोग, हाँ नैनोमीटर में, तो हो सकता है उसी तरह वेट भी हो। वो डिपेंड करता है एक, अब तो कोई काउंट करना, अब इसका मतलब क्या है ना कि माइक्रो बायोलॉजी में आएगा वो, और एक एक उसके एटम को अलग अलग किया जाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने किया होगा, है ना। तो अभी तो एक कैलकुलेशन है। अब जैसे ये डाटा आप गूगल पे डालोगे तो कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी, अब ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। देखिए, आदमी कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, डाटा को थोड़ी पढ़ाता है, सोचिए अब। देखो बेटा, एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था, इसको अंडरलाइन सारे बच्चे कर लेना अपने बुक में, आप लोग जो मैं अंडरलाइन करता हूँ आप लोग जरूर अंडरलाइन करना। एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? Cell divides to produce cells
of their own kind. All cells thus comes from pre-existing cells. ठीक है, जैसे देखो बेटा यहाँ पर पिक्चर भी बनी होगी आगे, कहाँ गया सेल डिवीजन, इसमें है या नहीं? इसमें तो मुश्किल से ही है, एनसीईआरटी है ना, फालतू इसमें नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ। किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का जब ओरिजिन होता है, जन्म होता है, तो सबसे पहले एक ही सेल होता है। इस बात को दिमाग में क्लियर, ठीक है। अब वही सेल टूट टूट के ज्यादा हिस्सों में बदलते जाता है, बढ़ता जाता है, सेल डिवीजन करते हैं उसको। एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में बदलता है, फिर वो 2 सेल फिर 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे तो 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह बढ़ते चले जाएंगे। और उसी तरह एक सेल से ग्रोथ होता है। आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखो, क्लियर होगा आप लोग। देखिए जैसे कि क्या है कि सबसे पहले तो एक छोटा सा सेल होता है, एनिमल सेल भी मान सकते हैं। जैसे कि इंसानों में शुक्राणु और अंडाणु जो मिलते हैं, सॉरी स्पर्म एंड ओवम जो मिलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक अंश पड़ता है। जैसे हम लोग का भी जन्म इसी तरह होता है, एक सबसे पहले एक सेल होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। कैसे होता है? अब मान लो कि पहले हाइट जो थी लक्ष्य की इतनी थी, सपोज दैट। अब कुछ सालों के बाद लक्ष्य की हाइट इतनी बढ़ी, तो थोड़ा सा उसका वेट भी बढ़ेगा और थोड़ा साइज भी बढ़ जाएगा। उसके बाद अब लक्ष्य कैसा हो गया? अब लक्ष्य ऐसा हो गया। तो ज्यादा मोटा बना दिया मैंने, लेकिन इतना मोटा है नहीं, हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कैसे हुआ, ये आखिर हुआ कैसे? ये तो इतना छोटा सा था, इतना पतला सा था, ये ऐसे लंबा और मोटा कैसे हो गया? इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताऊं। सेल डिवीजन, एक जब सेल होता है तो वो सेल टूट करके 2 सेल में बदल जाता है, ठीक है। फिर इससे 2 सेल निकलेंगे, ये भी टूट के 2 सेल में बदलेगा। हर एक सेल टूट के 2 सेल में बदलता है, और ये प्रोसेस बार बार होते जाती है। और ये बार बार जितने सेल ज्यादा बनते जाएंगे उतना ही ज्यादा इंसान का ग्रोथ होता जाएगा। और एक छोटे से, हम लोग माँ के गर्भ में ही तो रहते हैं ना, मदर के ओम में, और एकदम छोटे से होते हैं, एक सेल होता है, उससे बड़े होते होते फिर बच्चा 9 महीने के बाद पूरा ग्रो हो जाता है और फिर उसके जन्म होता है। एज, हाँ, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सेल है। मोस्टली जैसे जो सेल होते हैं हमेशा वो मरते और बनते रहते हैं, सेल डेड भी होते रहते हैं और सेल नए बनते भी चले जाते हैं। हम जिस हिसाब का फूड खाते हैं, जो फूड खाते हैं उसी से सेल भी जनरेट होती है। अब जैसे मैं आपको ब्लड का एग्जांपल दूंगा, जैसा क्वेश्चन भाई ने पूछा था कि सेल कब मर, कितने दिनों का एज होता है, तो जैसे मान लो हमारे ब्लड के अंदर RBC होता है, ध्यान दीजिएगा, रेड ब्लड सेल, ठीक है। RBC का एज 2 से 3 महीनों का होता है, 2 से 3 महीनों का, 2 to 3 मंथ का होता है। अब क्या होता है, 2 से 3 महीनों के बाद क्या होता है, ये जो ब्लड सेल है ना, ये खत्म हो जाती है और इसके बदले में नई ब्लड सेल बनते जाती है। तो खुद ही सोचो, हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, 1 यूनिट, जो ज्यादा हेल्दी होता है इमरजेंसी में 2 यूनिट भी दे देता है। तो तेजी से हम जो भी फूड खाते हैं, तेजी से हमारे अंदर RBC जनरेट होने लगती है। तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक खुद ब खुद जितने भी सेल डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, सेल बॉडी से निकल जाते हैं, उतने सेल बनाता चला जाता है। और वो कैसे बनता है? बाय सेल डिवीजन, ठीक है। जिस चीज की बॉडी में जितनी कमी होती है वो चीज उतनी ही तेजी से रिकवरी भी होती है। अगर ब्लड आपके बॉडी में कम हो गया, आप न्यूट्रिशियस डाइट लोगे तो क्या होगा? ब्लड फॉर्मेशन ज्यादा अच्छी तरह से हो, ठीक है। आगे देखिए, ये समझ में आया हर हिमांशु आ रहा हो आप लोग को कि व्हाट इज ए सेल Yes, डिवीजन? sir. हाँ, यस सर। या एक ही सेल से, एक सेल 2 हिस्सों में बदलता है, फिर 2 4 हो जाते हैं, 4 8 हो जाते हैं, हर सेल 2 हिस्सों में बढ़ता जाएगा। इसको मल्टीप्लायर कहते हैं, सेल मल्टीप्लायर। व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं,
नहीं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि उसका एज कितना, मेरे को रेड ब्लड सेल का याद था इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अब बोलो, मेरे को आइडिया नहीं है उसका। अब जो मेरे दिमाग में भी रिमेम्बर नहीं है ना, तो मैं ऐसे तो बोल नहीं दूंगा कि होती है। आपने अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। अब जैसे देखो बेटा, एक बॉक्स में ये भी चीज है ना, मोर टू नो में भी देख लेंगे। ये बॉक्स वाला देखिएगा आप लोग। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1605। अंडरलाइन करिए इसको। सेल जो था सबसे पहले क्या रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व द सेल्स of in a cork slice with the help of a primitive microscope, है ना, Leeuwenhoek 1664 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. सारा का सारा बॉक्स ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भरा हुआ है, ठीक है ना। The cell history, the cell theory, sorry, that all the plants and animals are composed of cells and that the cells is the basic unit of life was presented by two biologists, है ना, Selden and Sackwan, 1839. The cell theory was further expanded by Virchow, 1855, by suggesting that all cells arise from pre-existing cells with the discovery of the electron microscope in 1940. It was possible to observe, understand the complex structure of the cell and its various organelles. तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप है, हम किसी भी चीज के कितने भी डीपली जाकर के देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और ऐसे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बेटा मतलब जो एकदम बहुत ज्यादा से ज्यादा छोटी चीजों को देख सकता है, और माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल होते हैं, बायोलॉजिकल जो लेबोरेटरी होती है ना, या जो केमिस्ट्री की होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जहां डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए को लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, उसका जो किया जाता है। तो और जैसे ये जो नॉर्मल लैब होता है, तो इसमें केवल माइक्रोस्कोप से भी काम चल जाता है। जो बहुत ज्यादा सब छोटे सब्सटेंस को देखना होता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। देखिए सबसे पहले सर, आपको बोलो। सर माइक्रोस्कोप ज्यादा पावरफुल होता है कि टेलीस्कोप? माइक्रोस्कोप नहीं, अलग चीज है ना। देखो, नजदीक की चीजों को ज्यादा बड़ा करके देखना और दूर की चीजों को, है ना, बड़ा करके देखने में अंतर है। टेलीस्कोप का अलग कॉन्सेप्ट है और माइक्रोस्कोप का अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। दोनों में एक ही तरह की चीजें नहीं लगाई जाती। अब टेलीस्कोप से अगर आप क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को देखेंगे तो थोड़ी दिख जाएगा। दूर की चीजों को बड़ा करके दिखाता है। लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि लेंस किस तरह का है, ठीक है ना। और ये टेक्निकल टर्म की बात है। अब जो लेंस के बारे में जानता है कि किस लेंस से कौन सा लेंस यूज किया जाता है उसमें, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज। माइक्रोस्कोप भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी अलग लगती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा छोटी चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। माइक्रोस्कोप तो वो है ना जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसको दिखाता है, और जो दिख रही है उसको बड़ा करके दिखा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो है तो एक ही चीज, लगभग लेंस भी एक ही जैसे, लेकिन इसमें सोफिस्टिकेशन में अंतर हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, जब बनाते हैं हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, तो उसमें लेंस का जो मैग्नीफाइंग क्वालिटी होता है, उसमें तो थोड़ा बहुत क्वालिटी में अंतर तो होता ही, ठीक है। हाँ, स्टार्स नहीं, मैंने प्लैनेट्स तो दिख ही जाते हैं। नहीं 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 देख सकते ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो अलग अलग चीज है ना। वो ब्लर हो जाएगा, नहीं दिखेगा। क्योंकि आपको एक चीज तो पता है, अच्छा 8 क्लास में उन लोगों को पढ़ाया था मैंने, आप लोग भी सुनते रहिएगा ऑनलाइन वाले, कि किसी भी चीज को देखने के लिए लेंस का ना एक फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, समझ रहे हैं ना।
तो उस फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कौन चीज कैसे दिखेगी क्या दिखेगी। तो लेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितने फोकस लेंथ पे बनाना है, कितना सेट करना है, क्या है, तो टेक्निकल चीज है। हाँ, अरे टाइप्स हैं ये। नेम क्या होता है? ब्लड के अंदर जो सेल है उसको ब्लड सेल कहेंगे। देखो यहाँ पर देख लो एक चीज ऊपर बॉक्स को, उसके बाद और आगे करते हैं। यार हर 2 सेकंड में बोलोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा? थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी चलने दो। कौन बनेगा करोड़पति बाद में चल लो। देखिए, जो सबसे पहले सेल डिस्कवर्ड किया था वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से ये देखा था कॉर्के स्लाइस में। लीवेनहॉक जो है उन्होंने 1664 में, ठीक है, लीवेनहॉक ने 1664 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से इस चीज को डिस्कवर किया था। और वो क्या देखा था उन्होंने? पॉन्ड के वाटर के अंदर जो फ्री सेल घूम रही थी ना, या जो दिख रही थी, उसको देखा था उन लोगों ने, लीवेनहॉक ने। तालाब के पानी में जो सेल्स थे उसको उन्होंने उनको देखा, लीवेनहॉक ने, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप बनाया। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने 1831 में ऐसा टेलीस्कोप बनाया कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में, उसको देखा। क्लियर है? 1831 बुक में देखो ना, लिखा तो है बॉक्स में, अंडरलाइन भी कर लो, ठीक है। और पुरकिंजे ने 1839 में कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। आपको पता है जो सेल होता है बेटा, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल बाउंड्री के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसको प्रोटोप्लाज्म का जो फ्लूइड भरा रहता है सेल के अंदर, जो लिक्विड भरा रहता है। The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that cell is the basic need of life was presented by two biologists, Selden and Swan. स्वान और सेल्डेन ने ये थ्योरी दी कि जो भी एनिमल या प्लांट हैं वो सेल से ही बने होते हैं, और सेल थ्योरी उसी को कहा जाता है। तो इन्होंने 1838 में दी, 39 में सॉरी दी। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विस्कॉव in 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने ये बताया कि एक जो छोटा सेल होता है उसी में सेल डिवीजन होने के बाद वही बड़ा हो करके जुड़ करके और बड़ा अपना आकार कर लेते हैं, और कोई टिश्यू बनाते हैं, फिर कोई टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम एक इंसान या एनिमल के अंदर रहता है। व्हाइट बोर्ड पे देखिए आप लोग, देखिए जब ये एक सेल है, जब मोर देन सेल जुड़ जाए, सेल जुड़ गए मान लो, तो जब मोर देन वन सेल जुड़ जाते हैं तो बेटा वो क्या बनाते हैं? टिश्यू, T4 टिश्यू, C4 सेल, ठीक है। और जब ये बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलते जाते हैं, हाँ, सेल से बनता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू के जुड़ने से क्या बनता है? एक ऑर्गन, ठीक है, बॉडी ऑर्गन। ऑर्गन, अब जैसे मैं बताऊं कि आपका हैंड जो है, हमारा लीवर, सॉरी लीवर एक बॉडी ऑर्गन है, तो बहुत सारे टिश्यू के मिलने से हमारा क्या बना है? लीवर बना है। और हमारा बॉडी क्या होता है? बहुत तरह के ऑर्गन से मिलके बना होता है, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, हाथ पांव, लेग, और जो भी आर्म है, सारे मिलने से। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन मिलके क्या होते हैं? हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम इंसान को चलाता है, किसी एनिमल को चलाता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आया आपको हर चीज? फिर से बताऊं? यस सर। फिर से बताऊं, ये समझ में आ गया आपको?
हर्ष? सर आ गया सर समझ। ओके। और इसी तरह आप अंदर पढ़ लीजिएगा बॉक्स में क्या लिखा है, ये तो अपने पता ही होगा। हम लोग आगे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए अब हम ये सोचें कि एक ही बार में तो माइक्रोस्कोप बना नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ही बार में तो नहीं बना होगा, है ना, इट टेक्स सो मच टाइम। अब उसमें कैसे होगा, देखो, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जो ज्योतिषी लोग भी रखते हैं हाथ की रेखाओं को देखने के लिए, या और भी जगह रखा होता है। हाँ होगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की डिस्कवरी होने के बाद ही उसी में और मॉडिफाई करके उसी को बार बार अलग तरह से यूज करके कुछ चेंज करके माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवर किया गया। जी नहीं देख सकते ना, नहीं लेंस बड़ा करने मतलब कि उसकी मैग्नीफाइंग क्वालिटी है ना। हाँ वो, अब जैसे देखो हमें जैसे पता है कि दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। अमीबा जो क्या होता है उसमें सिंगल सेल होता है और एक ही उसके सेल में ही सारा चीज उसका बॉडी पार्ट होता है, सब कुछ होता है। अब देखिए कैसे होता है। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस कैसे होते हैं उससे। हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल देखिए बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बेटा ये आप लोग को पहले ही समझा दिया यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या है, तो हो ही चुका है। आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उसमें अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले अगर आप ये देखो तो नर्व सेल होता है, ये मैंने 10th क्लास में अभी पढ़ाया है कुछ दिन पहले। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, पूरा नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है वो मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा जब आएगा तो जो हमारे नर्व सेल होते हैं वो इस तरह होते हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन को पूरे बॉडी पार्ट तक भेजते हैं और उसको ब्रेन तक भेजते हैं लेने का, ये नर्व सेल होते हैं। उसके बाद देखिए ब्लड सेल बेटा कुछ इस साइज के होते हैं, इस तरह के। सर नर्व सेल क्या पूरी बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है? सबसे लंबा सेल होता है। अच्छा। हाँ नर्व सेल, अच्छा क्वेश्चन पूछा मानसून है। नर्व सेल हमारे बॉडी का सबसे लॉन्ग सेल माना जाता है, सबसे लंबा सेल। स्मूथ मसल सेल्स इस तरह से होते हैं, मसल सेल्स। ओवम कुछ इस तरह का होता है। स्पर्म भी एक सेल ही होता है, वो इस टाइप का होता है। बोन सेल, ये देख रहे हो बोन्स, बोन्स के अंदर जो सेल का साइज होता है वो इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। और ये जो होता है फैट सेल, जो फैट होता है उसके अंदर इस टाइप के सेल्स होते हैं। फैट का सेल भी फैट की तरह है ना। The shape and size of cell are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical cell. देखिए कहा जा रहा है कि the shape and size of cell are related to the specific function they perform. ठीक है बेटा, मैं एक बार एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, फिर से आप लोग को भेज रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लो, ये टाइम अप होने वाला है।